हालिया दिनों अमरावती के अब्दुल्ला हॉल में कुरैश बिरादरी की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें विदर्भ भर से आए बिरादरी के जिम्मेदारों ने ये निर्णय लिया था कि कुरैश बिरादरी के लोग अब जानवरों की खरीदी बिक्री पूरी तरह से बंद कर देंगे, जिसका सीधा असर अमरावती जिले के जानवर बाजारों पर दिखने लगा है। चांदूर बाजार में लगने वाला जानवरों का बाजार जिले में लगने वाला जानवरों का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है, जहां अलग अलग इलाकों से किसान अपने जानवर बेचने के लिए आते हैं, लेकिन आज इस बाजार में पहले जैसी रौनक नहीं देखने को मिली। किसान अपने जानवर बाजार में लेकर तो आए, लेकिन जैसे लेकर आए थे वैसे ही घर वापस ले गए। किसानों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिली। किसानों ने कहा कि बैलों की खरीदी बिक्री ना होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते भी इसी तरह किसान मायूस होकर अपनी जानवर घर वापस लेकर लौट गए थे। किसानों का कहना है कि वे पहले से ही महंगाई और मौसम की मार से जूझ रहे हैं। ऐसे में जानवरों की बिक्री न होने से उन्हें और अधिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और कुरैशी बिरादरी की मांगों को लेकर कौन से कदम उठाए जाते हैं। आणले आम्ही इकाले. आता हे कोणाला इकावं बैल, आता या लोकांना तर तसं आम्हाला आणाले तर तंग केलं बजरंग दलवाल्यानं. बाजाराचंही समजा तुम्ही पाहून राहिले तर आता याच्यातला निर्णय आता त्या बजरंग दलवाले काढते का याच्यातलं काय कारण हे आहे तर तुम्ही दाखवा आम्हाला त्याचा काही रस्ता. आम्ही 2 बैल आणले होते, जर आमची जसे विक्री नाही होऊन राहिली तर आता याच्यातला किती दिवस झाले बाजार बंद आहे? बाजार बंद आले 3 हप्ते होऊन राहिले आता. 3 हफ्ते झाले. हो समजा 3-3रा बाजार होईल. कोणी घेऊन नाही राहिला तुमचे कोणी जानवर? बैल घेऊन नाही राहिला आमच्यावाले. मग तुमचं काय म्हणणं आहे? आणि पुन्हा आधी करणं गाय कटल्यानं आणले किंवा गाडीनं माणसं तर मजूर आमच्यापाशी आहे नाही, कोणी समजा राहिलं नाही. कटल्यानं आणले तर हे बजरंग दलवाले 7-12 द्या, पोलीसवाले त्याच्यानंतर इंट्री हे द्या, हे तबलीग पैसे द्या आम्हाला. कोई लेवाल नहीं है, बहुत तबलीग हो रही रास्ते से. क्या तकलीफ है? ये बजरंग दलालों की कैसी तकलीफ है बजरंग दल वालों? गाड़ियाँ पकड़ रहे हमारे, और क्या क्या पकड़ रहे हैं? बैल कौन से पकड़ रहे, जानवर पकड़ रहे हैं आप? बैल पकड़ रहे हमारे, बैल पकड़ रहे हैं रास्ते से. बहुत दिक्कत है हमारे को बैल लाने की. कितने दिन हो गए आज बाजार बंद है? बाजार 3 हफ्ते हो गए, बाजार बंद हो गए. उससे क्या असर गिर रहा है तुम्हारे परिवार पर? इससे असर, हमारा माल नहीं बिक रहा है तो ये हमारे खेती वाले को पैसे कैसे लगाना हमने, बेचना हमने. धंधे के बोरे से मात पेट है हमारा. ये राज्य सरकार से क्या मांगे तुम्हारी? हमारी मांग है बैल बिकना हमारे बाजार में आने के बाद. आ गया भैया. ये धंधे के बोरे से पेट है हमारा. बैल का धंदा करते हम. तुमचं नाव काय? विशाल भुले, कुठं असता तुम्ही? तुगा पिंपरी इथं. काय समस्या आहे तुमची? समस्या म्हणजे आम्ही पोलतो धंदा करतो भाऊ. बैल धंदा आमचा. आज पोलतोचे बैल आमचे मागून नाही आला, कमी पैशाला मागू राहिला ना. 20,000 बैल 12,000 मागू राहिले. ह्या घाटा कुठं कव्हर करा आम्ही? रस्त्यानं पकडा तर त्रास आहे आम्हाला. आमच्या याची पावत्या आहे, त्याच्या पैसे पावत्या आहे, त्याला त्रास नाही आहे. याच्या याची पावत्या आहे बा. सबको तरास है, तुम्ही पावत्यावाल्याला सबको तरास है. पावत्यावाल्याला त्रास नाही देऊ. ज्याच्या वेळची पावत्या नाही त्याला म्हणता तुम्ही. खरीदी बिक्री पावती होने के बाद भी तकलीफ दी जा रही है आप लोगों फायदा काय? को. आमचे पैसे चालले ना पावती. मग या पावतीचा फायदा काय बा तसा? मैं मोहम्मद आगस कुरैशी, अमरावती शहर अध्यक्ष. हम लोग आज चांदू बाजार में आए हैं और हमने कुरैश बिरादरी के लोगों से और जो लोग यहाँ पे व्यापार करते हैं सभी लोगों से मुलाकात की और उनसे अपील की कि हमारे हमने जो अभी बंद पुकारा है, जो हड़ताल की है, उसमें हमारा साथ दें ताकि हम इसमें कामयाबी हासिल कर सकें. हमने ये जो बंद पुकारा है, ये जो स्वयं घोषित संगठन है, इनके तरास की वजह से पुकारा है. इन्होंने इतना तरास बढ़ा दिया ये स्वयं घोषित संगठन ने कि हमारे लोगों को रोडों पे झुंड बना के मारते हैं और हमारी जो गाड़ियाँ आती है उसमें खीले जो टायर में डाल के अटका के गाड़ी फास्ट जो गाड़ी आती है उनको टायर में खीले लगाकर वो गाड़ियों को रोकते हैं और इस कदर मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है. उसके बाद पुलिस के हाथों चढ़ा देते हैं और जो माल वहाँ से छीन कर ले जाते हैं वो गोरक्षण में डालते हैं. इनके तराश की वजह से हमने आज हमारे पूरे महाराष्ट्र को बंद पुकारा है. इन्होंने इतनी तकलीफ दी हमको कि इन्होंने बाजार भी करने नहीं दिया. जहाँ से हम बाजार करके माल लेके निकलते हैं
यहाँ से तो निकल जाते हैं, आगे जाके हमारी गाड़ियों को रोककर हमारे लोगों से पैसे भी छीनते हैं, माल भी छीनते हैं और हमारे लोगों को मारते भी हैं, बाद में पुलिस के हाथों में भी दे देते हैं। और हमारे लोगों को ये स्वयं घोषित संगठन जो है, इन्होंने अभी तो इस कदर परेशानी कर दी कि आप भैंसों की गाड़ी भी नहीं छोड़ रहे। हमारे लोग ये भैंसों की गाड़ी ले जा रहे, इसको भी डिटेन कर दे रहे, इसको भी पकड़ रहे। आपकी बिरादरी द्वारा जो बंद का ऐलान किया गया है, अब्दुल्ला हॉल से इसकी शुरुआत की गई थी, नहीं, तो ये कब तक के चलेगा? इसकी शुरुआत अब्दुल्ला हॉल से नहीं हुई, इसकी शुरुआत हमारी धुलिया मालेगांव से शुरू हुई। धुलिया मालेगांव से, अच्छा। उसके बाद नागपुर कामठी में उसको जो बोलते हैं चिंगारी लगी, तो वो नागपुर कामठी में भड़की। उसके बाद हमने अमरावती शहर को उसको 16 बना के भड़का कर दिया। ये चिंगारी वहाँ से धुलिया से शुरू हुई थी। जानवर खरीदी बिक्री का कब तक बंद का आपने ऐसा कोई समय तय हमने किया है? गवर्नमेंट से अभी अपेक्षा की है कि हमारा जो कानून हम पे जो फिट हुआ गौवंश का, जो गौवंश का कानून हम पे लागू हुआ है, वह कानून में से जो भाकड़ बैल है वो बाहर कर दे। जब तक ये सरकार हमको बैल नहीं देंगी, हम इंशाल्लाह ये हड़ताल को जारी रखेंगे। जब तक आपकी मांगनी पूरी नहीं होती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। सऊदी अरब के अंदर एक कट्टर मुस्लिम मुल्क है। आज भी बड़े मॉलों के अंदर 10-10 के कमरे में वहाँ सुअर का गोश्त मिलता है। ये बात सुन के आप लोगों को ताज्जुब होगा। इसकी कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वहाँ पर जो फॉरेनर, जो इंडियन है, जो इसका सेवन करते हैं सरकारी नौकरी में, वो लोगों का ख्याल रखा जाता है कि भाई इनका मतलब इनका गिज़ा है वो। आज ये महाराष्ट्र के अंदर 8.5 करोड़ लोग बड़े के मांस का सेवन करते हैं, 13 करोड़ की आबादी में। सरकार ने इनका विचार करे बगैर एकदम से अध्यादेश ला के कायदा लगा दिया। और मेरा तो ये बोलना है कि ये कायदा हमारे मूल महाराष्ट्रियन लोगों का है ही नहीं। ये कायदा है हिंदी साइडरों का, गुजरातियों का, मध्य प्रदेश के लोगों का, यूपी का, बिहार का। हमको ज़बरदस्ती गऊ के नाम पर हमारे हिंदू भाइयों को उसमें मुलविस किया गया, उनकी आस्था से खेला जा रहा। तो आज इन्होंने भी समझना चाहिए कि हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। शरद पवार ने उस टाइम बोला था कि देवेंद्र, ये कायदा लगा के तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। इतना बड़ा आदमी, और ये पशुधन है, ये लेना बेचना चला है, ये लोग लेते रहेंगे, बेचते रहेंगे, और ये बरसों से चला आ रहा है। आपका नाम? मैं सादिक कुरैशी, विदर्भ अध्यक्ष, ऑल इंडिया जमात-उल कुरैशी।